बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या समारोह में शामिल होंगे। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने जानकारी दी। 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे लालकृष्ण आडवाणी। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगी सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकराया। राम मंदिर ट्रस्ट ने जानकारी दी। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के फैसले को बताया गलत। राम देशवासियों की आस्था का विषय है और ऐसे मामले में नहीं लेना चाहिए राजनीतिक फैसला। निमंत्रण अस्वीकार करने के फैसले को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बताया आत्मघाती। कहा, राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकार करने से मुझे बहुत पीड़ा है। राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। अनुराग ठाकुर बोले, ये वही कांग्रेस जो बार बार राम का विरोध करती है। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस पर हमलावर हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, कांग्रेस का देश विरोधी चेहरा फिर बेनकाब हुआ। सोनिया खड़गे अधीर के अयोध्या न जाने पर बोली केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनकी बातों को सीरियसली क्यों लेते हो, खुद पछताएंगे। कांग्रेस के नेता ठुकराने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, धार्मिक कार्यक्रम को कांग्रेस राजनीतिक रंग दे रही है। गांधी परिवार की सनातन धर्म में आस्था की नहीं। लंदन स्थित भारतीय उच्च आयोग में राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत। भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय। लंदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की मुलाकात। राजनाथ ने पोस्ट कर लिखा, कई मुद्दों पर ब्रिटेन के पीएम से चर्चा हुई। रक्षा आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई। राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात की। भारत ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लंदन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में भारत के प्रति बदला चीन का नजरिया। चीन सरकार भी मानती है भारत एक शक्ति बन गया। इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है। यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ब्रिटेन दौरे के बाद बड़ा ऐलान। हिंद महासागर में वॉरशिप भेजेगा ब्रिटेन। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत फैसला। महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता पर बड़ा फैसला। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही बताया असली शिवसेना। कहा, शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं, उद्धव गुट की सारी मांग खारिज हुई। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की बड़ी धार। अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न। महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे एकनाथ शिंदे। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से स्पीकर के फैसले पर कहा, ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे और उनका गुट ही असली शिवसेना राजनीतिक पार्टी है। स्पीकर के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर का बड़ा बयान। कहा, इस निर्णय से लोकतंत्र और मजबूत होगा। पार्टी में भी लोकतंत्र होनी चाहिए। ये एक लैंडमार्क निर्णय है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की लखनऊ में बैठक। आज राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लेंगे बैठक। संगठन और सरकार के वरिष्ठ मंत्री व नेता होंगे शामिल। स्मृति ईरानी का आज से 3 दिनों का अमेठी का दौरा। अयोध्या से आए अक्षत का वितरण करेंगे स्मृति ईरानी। सपा नेता डिंपल यादव के जन्मदिन पर लगाए गए भावी सीएम के पोस्टर। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। मिशन पूर्वोत्तर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के गुवाहाटी में किया मेगा रोड शो। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर साधा निशाना। कहा, ये देश क्या विपक्ष को भी चलाने योग्य नहीं। असम के गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बताया भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। कहा, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी ने देखा फ्लावर शो। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित फ्लावर शो में नए भारत की विकास यात्रा की झांकियां दिखी। 7 लाख पौधों से बनाई गई 400 मीटर लंबी दीवार। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आने वाले वर्षों में पीएम गति शक्ति न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाने का
उपकरण बन जाएगी। असम और मणिपुर के दौरे पर पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी असम राइफल्स की यूनिट्स का दौरा किया, सुरक्षा के हालातों का जायजा लिया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जारी किया परेड की रिहर्सल, सेना के जवानों ने फुल रेस में परेड की रिहर्सल की। भारतीय सेना के डॉक्टरों ने 15 साल की बच्ची को दिया नया जीवन, एक सैनिक की बेटी का लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे से सुनवाई, दोनों पक्षों के वकील रहेंगे मौजूद। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में होगी पूछताछ, श्रीनगर में ईडी कार्यालय के सामने पेश होंगे। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई, आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर होनी है सुनवाई। मुख्तार अंसारी की बेटे की याचिका पर सुनवाई, आज आर्म्स एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों में मची अफरा तफरी, फैक्ट्री से बाहर निकलकर श्रमिकों ने बचाई अपनी जान। कर्नाटक के बंगलुरु में एक शादीशुदा जोड़े का हंगामा, विधान सौधा के पास खुद को आग लगाने की कोशिश की। तेलंगाना के हैदराबाद में ड्रग तस्करों पर पुलिस का एक्शन, 3 अंतर्राज्यीय ड्रग पैडलर्स से को गिरफ्तार किया गया है। गांजे से बनी हुई चॉकलेट के 42 पैकेट भी जब्त हुए हैं। यूपी के कासगंज में पुलिस पर हमले के 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम था। ग्रेटर नोएडा को कुख्यात बदमाश पुलिस ने किया गिरफ्तार, बुलेट प्रूफ कार और हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस का अवैध शराब पर एक्शन जारी है, पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर शराब तस्करों को अरेस्ट किया, भारी मात्रा में शराब बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में करोड़ों की अफीम के साथ 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, पकड़ी गई नशे की खेप की कीमत बाजार में करीब 1 करोड़ तक। यूपी के सीतापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पेट्रोल पंप के फर्जी लाइसेंस बनाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ईडी ने पकड़ा 100 करोड़ का जमीन घोटाला, भूमाफिया सुधीर गोयल के 11 करीबियों के ठिकानों पर हुई थी रेड। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों का आतंक, 24 घंटे के अंदर 3 लूटपाट की वारदात, बदमाशों ने फाइनेंस 3,50,000 रुपए की लूट की। दिव्या पाहुजा हत्याकांड की वांटेड रवि बंगा और बलराज गिल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी देने पर 50,000 के इनाम का भी ऐलान किया। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां पर बर्फीले तूफान का कहर जारी है लगातार। बर्फीले तूफान से अब तक एक शख्स की जान भी जा चुकी है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कैलिफोर्निया में कुछ इस कदर बर्फीला तूफान हावी हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस बर्फीले तूफान के कारण यहाँ पर फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस्क्यू के लिए टीमें भी मौजूद हैं क्योंकि एक शख्स की इस तूफान में जान भी चली गई है और